आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब चैप्टर का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट आता है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट आता है। इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट आता है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट आता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट मतलब इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। और एक को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। अब देयर इज ए कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट बनता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल को मिला के एक कॉन्सेप्ट बनता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडेफिनिट इंटीग्रल हमको इंजीनियरिंग और वेरियस टूल्स में हमको यूज होते मिलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, probability to find the solution. Okay, and that is very much useful of integral in the day-to-day life. Now we are going to study about some properties of indefinite integral. So इस चैप्टर में हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, बाद में डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब इंटीग्रल कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स हो रहा है, देन वी कैन राइट इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू आंसर कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझे? ये एफ डैश एक्स यहाँ पे आ गया। इस डिफरेंशिएशन अगर ये एफ डैश एक्स ये है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फॉर्म इज एफ डैश एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब डैश क्या होता है? डैश तो आपको पता है डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का नोटेशन होता है। सो नंबर 2 प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है एंड इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स dx दिया हुआ है, देन बोथ आर इक्वल, बिकॉज इनका जो रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना, अगर dx और dx का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। समझे? दिस आर सिंपल प्रॉपर्टीज। अब और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है। अगर इसके बाहर में डी एक्स डाल दिया, इंटीग्रेशन डाल दिया ऐसा, तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। वी कैन सेपरेट टू फंक्शंस। सो नंबर 4 प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, के यानी नंबर, तो इसका हम लिख सकते हैं के ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज मस्ट बी यूजफुल, सो यू कैन रिमेंबर योरसेल्फ। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, इंटीग्रेशन क्या होता है। अब ये करने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ के आए हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर। अब इसमें क्या होता है, जो जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, उसी का उल्टा, इसी का रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इतना कुछ बोलने का नहीं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में आपको पता चल गया। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स, एक फॉर्मूला में आता है एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर n - 1, तो 3x स्क्वायर 3 - 1, ये इसका डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम रहता है। सो अभी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जब मैंने उसके साथ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स के साथ +2 डाल दिया,
इसका आंसर क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के साथ मैंने 3 डाल दिया तो इसका आंसर क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स के साथ मैंने 2 डाल दिया तो इसका आंसर क्या होगा? देख सकते हो ना, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0. Differentiation of constant is always 0. So we can do डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, 0. फिर डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स कि कोई भी फंक्शन के साथ अगर मैंने कांस्टेंट को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा आफ्टर डिफरेंशिएशन. फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव दैट इफ देयर इज अ फंक्शन f such that डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स. हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है. हम एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर. देन फॉर एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर c, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसको मिल रहा है, लेकिन कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रियल नंबर c ले रहा हूँ मैं, और ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब एफ ऑफ एक्स के साथ मैंने c ले लिया तो आंसर क्या आ रहा है? इसको बोलते हैं दैट c इज कॉल्ड दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दैट अब हमको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल गया. अब हम क्या करने वाले हैं? अब नाउ वी आर विल अंडरस्टैंड अबाउट न्यू सिंबल. लाइक यू कैन सी, अब इंटीग्रेशन को सिंबल कैसा होता है? डिफरेंशिएशन का सिंबल तो हमको पता चल गया, डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स होता है. अब इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब ये क्या है हम पढ़ेंगे कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, व्हाट इज एक्स हियर, विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रैंड. इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं. और क्या होता है? x इन एफ ऑफ एक्स इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. ये वेरी करता है. इट कैन वेरी फ्रॉम, इट कैन वेरी द वैल्यूज. ओके, एंड वी कैन रीड दिस एज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो एफ ऑफ एक्स इज एन इंटीग्रैंड. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब इंटीग्रेंड जब बोलूँगा ना, तब डी एक्स के बाद जितना रहेगा वो सब इंटीग्रेंड हो जाएगा. समझे? एक्स इन एफ ऑफ एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. अब और कुछ पढ़ना नहीं है, अब डायरेक्टली फॉर्मूलाज में आ जाते हैं. कैसा यूज़ होता है इसे देख लो. अब फॉर्मूलाज क्या होता है? एक इस साइड डेरिवेटिव्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया कि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन. तो देख लेते हैं यहाँ पे. और एक नाम है एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन का और एक नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन. अब देख लेते हैं फॉर्मूलाज. दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर होल लाइफ. ओके, दिस इज ऑल्सो यूजफुल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन एवरीवेयर. इफ यू गो, I have told you that this integration is useful to solve any problem related to economics, probability, and many other engineering exams, engineering maths. So you have to understand this integration very very carefully. So first is that डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n डी एक्स क्या होता है? ये होता है एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. इसके साथ c आता है, पहले पढ़ा दिया था मैंने, समझे? डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलता है. तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी को इंटीग्रेशन करेगा तो एफ ऑफ एक्स मिलता है, समझे? अब देखो नंबर 2, दिस आर एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन. अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेशन करने के बाद या डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको क्या मिलता है. देखो, पहला डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स. डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स. डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. नंबर 3, फिर डी डी एक्स ऑफ, ये तो हम पढ़ के आए क्लास 11 में, माइनस ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स. फिर डी डी एक्स ऑफ
10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 5 डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर 6 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, नो डी डी एक्स ऑफ ओनली सेक एक्स। आंसर क्या होगा, सेक एक्स 10x। फिर डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसको याद रखने का तरीका देखो, हमने पढ़ लिया क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्रिक का 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन के बाद हर सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है, समझे। और साइन एक्स का कोसेक्स होता है, कोसेक्स का साइन एक्स होता है। 10x का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे सेक एक्स का सेक एक्स 10x आ रहा है, तो दोनों में कुछ ट्रिक लगा के आप समझ सकते हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है इस कोसेक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स डी एक्स। आंसर क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस सी, क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन करके हमको सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा था। अब हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको 10x प्लस सी मिलेगा। फिर 5 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आंसर क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये सी क्या होता है, सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब 6 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x डी एक्स। आंसर क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। So these are the formulas related to trigonometry. Trigonometric रेशियोज को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अगर मैंने इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आंसर मिलता है। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव करने से क्या मिलता है देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 9 डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस क्यों डाल रहा हूँ ये मत पूछो, क्लास 11 में कॉन्सेप्ट में जाके देखो, इसको अलग से डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला अलग से डेरिवेशन करने के बाद ये माइनस आ जाता है। अब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये भी तो होगा, ये भी सेम है, √1 माइनस। देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का याद रखने में आसान होता है। सो अच्छे से ध्यान से देखो, मैं कैसा आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ याद रखने के लिए। 10 डी डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 11 क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेम फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 13 डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स 1/, सेम फॉर्मूला होता है। अब देखो अच्छे से, वेरी minutely and very with focus you have to see डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 1 x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स 1/√1 1। साइन एक्स साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का
डिफरेंशिएशन का जो एंड रिजल्ट आता है ना सेम होता है, टेन और कॉट का एंड रिजल्ट सेम होता है, सेक और कोसेक इनवर्स का एंड रिजल्ट सेम ही होता है, समझे। सिर्फ प्रॉब्लम आता है साइन के बाद कोसेक इनवर्स के कॉस के सामने हर सेकेंड टर्म में क्या होता है माइनस आ रहा है, समझे। अब इसका इंटीग्रेशन पढ़ना आसान है, जैसा मान के चलो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है आंसर, डायरेक्टली लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब 9 में क्या है, 9 में क्या होगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर एक ही फॉर्मूला का दो आंसर है, हमको जहाँ पे जो यूज़ करना है हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमको लगता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन इनवर्स एक्स यूज़ करेंगे, समझे। फिर 10 में क्या होगा, सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब 11 में क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स में क्या होगा माइनस कॉट इनवर्स प्लस सी। 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 में क्या होगा, इंटीग्रेशन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी तो डालना पड़ेगा ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यही होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का आंसर क्या मिलेगा, और एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड रिजल्ट होता है। सो और भी दो तीन फॉर्मूला बचा हुआ है। 14 डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसका आंसर क्या होगा ई पावर एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, 1/x होता है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स पावर डी एक्स क्या होगा आंसर ई पावर एक्स प्लस सी, सेम होता है आंसर। 15 इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स, अगर कहीं पे भी आपको 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन दिख गया तो उसका आंसर क्या होगा log x प्लस सी, log x प्लस सी। और एक फॉर्मूला बचा यहाँ पे देख लो, डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स log ए पावर एक्स, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है ए पावर एक्स, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स log ए, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है ए पावर एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन दिख गया 2 पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, 3 ए इज एनी इंटीजर, एक्स इज वेरिएबल, सो ए पावर एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा ए पावर एक्स बाई log ए प्लस सी। अभी भी बहुत सारा फॉर्मूला, अभी कितना फॉर्मूलाज है 16। दीज आर बेसिक्स फॉर्मूलाज, बेसिक्स यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रिमेंबर, कैसे भी करके आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो फॉरगेट अबाउट इंटीग्रल्स। और बहुत सारा स्पेशल फॉर्मूलाज होता है, बहुत सारा स्पेशल फॉर्मूलाज हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इस फॉर्मूलाज को अपने नोट्स पे नोट डाउन करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। जैसा मैंने ट्रिक बता दिया ना कि इसको याद करने का ट्रिक, तो अच्छे से याद करो और बहुत सारा फॉर्मूला आना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो इस चैप्टर में हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, बाद में डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब इंटीग्रल कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा एफ ऑफ एक्स हो रहा है, देन वी कैन राइट इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू आंसर कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझे, ये एफ डैश एक्स यहाँ पे आ गया। इस डिफरेंशिएशन अगर
ये एफ डैश एक्स ये है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फॉर्म इज एफ डैश एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब डैश क्या होता है, डैश तो आपको पता है डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का नोटेशन होता है। सो नंबर 2 प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है एंड इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, देन बोथ आर इक्वल, बिकॉज इनका जो रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना, अगर dx और dx का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। समझे? दिस आर सिंपल प्रॉपर्टीज। अब और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है, अगर इसके बाहर में dx डाल दिया, बाहर में dx डाल दिया, इंटीग्रेशन डाल दिया ऐसा, तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। वी कैन सेपरेट टू फंक्शंस। सो नंबर 4 प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, के इज यानी नंबर, के इज यानी नंबर, इसको हम लिख सकते हैं के ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। These are the 4 properties, must be useful, so you can remember yourself.